हेलो दोस्तों। देखिए, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक सिंप्लीफिकेशन, बहुत सिंपल दो क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पे है और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने क्या कैसे करना है उसको थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है, किस तरह हमें इसको परफॉर्म करना है। ओके, तो ज़रा देखते हैं इसके अंदर कि कैसे होगा। देखिए, यहाँ पे ये क्यूब लिख रखा है, मतलब स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। तो सॉल्व कैसे करूँगा मैं? आप नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है उसको आप नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे लाते हो? तो भाई ये जो नीचे वाली टर्म है उसको इससे मल्टीप्लाई किया और जो भी आंसर आएगा इसको ऐड कर दिया। तो ज़रा हम कर लें, ये 125 को इससे मल्टीप्लाई करो। मैं देखो डायरेक्ट बता दूँ, 125 टू ज़ा 250 और 250 टू ज़ा 500। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, फिर 1 4 1 ज़ा 1 5। तो आपका इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट क्या आएगा, क्या आंसर आएगा आपका 500। 500 में ये प्लस कर दो 12, तो आंसर आ जाएगा 512 और अपॉन में क्या आएगा 125 और इसकी क्या है क्यूब है। ठीक है, ये जो आपके पास है क्या आएगा, ये 512 अपॉन 125 और इसकी क्या क्यूब आएगी। ठीक है, तो अगर अब मैं थोड़ा सा इसका निकालूं कि भाई ये क्यूब रूट है तो मुझे इसका आंसर कैसे मिलेगा? तो भाई आंसर ऐसे मिलेगा कुछ मुझे कि सर क्यूब रूट सॉल्व करना है तो 512 अगर आपने कभी पढ़ा हो तो 8 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है। तो मेरे पास क्या चीज़ बाहर आ जाएगी, इसमें से निकलकर 8 बाहर आ जाएगा और इसमें से निकलकर 5 बाहर आ जाएगा। तो मेरा आंसर इस पूरे टर्म का क्या होगा कि भाई 8/5। क्लियर है? मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, फिर इसको ऐड किया तो आंसर 512 अपॉन 125। ये क्यूब रूट, ये क्यूब रूट किसका होता है सर? ये 8 का होता है और ये किसका होता है 5 का होता है। तो आपको जनरली ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये आपका जो 512 आएगा और इधर 125 आएगा, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये जो 512 है वो 8 इंटू 8 इंटू 8 है और ये 5 इंटू 5 इंटू 5 है। तो आप क्यूब कर रहे हैं तो एक एक बार निकाल लीजिए, बाकी सारा कैंसिल, तो 8/5 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं इतनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपका पावर की बात कर रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। लो सिंप्लीफाई यहीं से कर देते हैं, ये कट गया। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई किया, कट गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये आपके पास क्या आ गया 2 की पावर 10 आ गया ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये 8 की पावर 3 आ गई। ठीक है, 2 की पावर 10 और 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 अभी मैंने बताया था आपको, इसका यहाँ अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो 2 की पावर 10 अगर आप करेंगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ अगर मैं डायरेक्ट बेटे लिखूँ तो यहाँ पे क्या बच रहा था, ये कट गया सारा और ये 2 की पावर 10 बचा और 8 की पावर ये 3 बची। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, एक तरीका मेरे पास और भी है कि सर मैं 8 को भी तो मुझे पता है 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो 2 की पावर 3 और ये 3, मतलब इसको ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। जैसे यहाँ 2 की पावर 10 हो गया, देखो ये तो कैंसिल हो ही गया था, तो जो 8 है 8 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर भी क्या है 3 है। इस 8 को मैंने सॉल्व कर दिया, बस 2 की पावर 3 और इसकी पावर क्या है 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9
तो अपने पास सॉल्व होके एट द एंड क्या आएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा ऊपर की टर्म, और नीचे 2 की पावर 9 हो जाएगी, और ये जब पावर कैंसिल होंगी तो ऊपर बचेगी बस एक 2 की पावर 1, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। फिर रिपीट कर देता हूँ क्या बोल रहा हूँ। देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, फिर ये वाली पावर क्या हुई, 2 की पावर 10 हो गई है ना, 5 2 जा 10। ये वाली पावर जो थी 2 की पावर जो जो 8 होता है वो खुद भी 2 की पावर 3 है, और इस पूरे का पावर 3 है, तो 3 3 जा 9 हो गया। तो 2 की पावर यहाँ 9 हो गई, यहाँ 10 हो गई, तो 9 से 9 कट गया, खाली क्या बचा, 2 की पावर 1। तो आंसर क्या है इसका, 2 आया बस। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये 2 क्वेश्चन अपने पास बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन पता होना चाहिए, ये आपके ओलंपियाड जैसे एग्ज़ाम में भी आते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ढंग से और तेज़ी से करने की कोशिश करिए, ट्रिक लगाया कीजिए इसमें। ओके, थैंक यू।